गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अर्चना कुमारी राजकुमार सरस्वती विद्या मंदिर से। पिछली कक्षा में हमने क्षितिज भाग 1 का पार्ट 1 दो बैलों की कथा सारांश के माध्यम से मैंने बताया था, मतलब सारांश बताया था वीडियो के माध्यम से। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज का ही दूसरा भाग। उसमें दो भाग है, गद्य और पद्य। तो आज हम लोग पद्य भाग का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है। और वो है कबीर की साखियां। उसकी पहली साखी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए मैं आपको पहली साखी से अवगत करवाती हूँ। तो पाठ 1 काव्य खंड का पाठ है साखियां। कबीर दास की साखियां, कबीर की साखियां पढ़नी, बहुत सी साखियां हैं इसमें पहली साखी है, ये देखिए पहला नंबर जो है ये पहली साखी है। मैंने नीचे में लिखा है इसको दोहा के, ये दोहा है, वह है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। ठीक है बच्चों, ये है कबीरदास की पहली दोहे, पहला दोहा। ठीक है। तो इसका अर्थ भावार्थ जानने से पहले हम लोग इसके शब्दों का अर्थ जानेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है, ये देखिए 6 शब्दार्थ लिखा है हमने, जो कि आपके इस दोहे में है। उस शब्दों का अर्थ यहाँ जानेंगे। देखिए पहला है मान सरोवर। मान सरोवर का अर्थ है मन रूपी सरोवर। सुभर का दो अर्थ होता है बच्चों, वो है पहला पवित्र और दूसरा भरपूर। हंसा, हंसा का अर्थ यहाँ पर हंसे भी है, और जीवात्मा, जीवों की जो आत्मा है, मनुष्य की आत्मा, यहाँ आत्मा से भी। केली मतलब होता है क्रीड़ा करना या खेलना। मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती रूपी फल। अनंत मतलब होता है अन्यत्र। देखिए बच्चों, इस दोहे में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, कबीर दास जो है इस दोहा के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, वो हमें बताना चाहते हैं। देखिए प्रस्तुत साखी में भगवत प्रेम का वर्णन किया गया है। हाँ बच्चों, भगवत प्रेम मतलब ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो प्रेम होता है उसके संबंध में बताया गया है। आइए अब हम इसका अर्थ जानते हैं। मान सरोवर सुभर जल। देखिए यहाँ पे मान सरोवर आप किसे कहते हैं? जो एक पवित्र, जहाँ एक तालाब होता है जिसमें पवित्र जल भरे होते हैं। और वह इस धरती पर तो नहीं, ईश्वर के पास मिलते हैं। तो ईश्वर के पास एक सहस्त्राण कुंड, पवित्र कुंड, जल कुंड है, जिसमें सुभर मतलब होता है पवित्र या भरपूर कह सकते हैं। मान सरोवर में लबालब भरा हुआ जल है। मतलब ईश्वर के पास जब हम लोग जब इस दुनिया, इस संसार को छोड़कर हमारा शरीर जो है, आत्मा जो है इस शरीर को छोड़ देती है, तो कहाँ जाती है? ईश्वर के पास। तो ईश्वर के पास एक मान सरोवर है, जल कुंड है, जिसमें जो है हंसा केली कराही। हंस मतलब हमारी आत्मा जो है, मनुष्य की आत्मा जो है, उस मान सरोवर में, जो कि जल से लबालब भरा हुआ है, उस जल में आत्मा जो है खेलती है, क्रीड़ा करती है। हंसा केली कराही मतलब जो है जीवात्मा रूपी हंस जो है वह मान सरोवर में खेलती है, मतलब आनंद लेती है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और उस जल कुंड में, उस पवित्र कुंड में वह मुक्ति रूपी फल, मतलब जल जो है, ये हंस जो है क्या चुगती है? हंस जो है मोती चुगती है। और यहाँ पे जीवात्मा क्या चुग रही है, क्या खा रही है? उस जल से, मानसरोवर से क्या ले रही है? मुक्ति रूपी फल, मतलब मोती रूपी फल को वहां से चुग रही है, मतलब खा रही है। और जब आत्मा जो है मुक्ति रूपी फल का स्वाद एक बार चख लेती है, तो अब उड़ी अनत न जाही, अर्थात उसके बाद उसे अन्यत्र कहीं मन नहीं लगता है। कहने का मतलब यहाँ यह है बच्चों कि एक बार अगर मनुष्य की आत्मा का संबंध अगर ईश्वर से स्थापित हो जाए, या ईश्वर की भक्ति में लग जाए, एक बार अगर आत्मा या मन, मनुष्य के मन जो है, मनुष्य का मन अगर एक बार ईश्वर भक्ति में लग जाए, तो उसके बाद अन्यत्र कहीं भी उसे मन नहीं लगता है। अर्थात दुनिया के संसार, मतलब संसार के जो माया मोह बंधन होते हैं, उन सब से वह मुक्त हो जाता है, और उसे जो है
ईश्वर ही ईश्वर हर जगह नजर आते हैं। चलिए अब समय को नहीं बर्बाद करती, थोड़ी और इसकी विशेषता, इस पंक्ति में बहुत सारी विशेषता छुपी हुई है बच्चों। देखिए इस साखी में आत्मा परमात्मा के संबंध का रहस्य समझा गया। अभी हमने आपको बताया आत्मा परमात्मा का ही अंश है, हमारी जो आत्मा है वह ईश्वर का ही एक अंश है। और अगर कोई पूछे कबीरदास की भाषा, ये देखिए बच्चों, यहाँ कबीरदास की भाषा कोई अगर पूछे तो हम लोग क्या कहेंगे, सदुक्कड़ी भाषा। हमने पहले भी आपको कक्षाओं में बताया है पढ़ाते वक्त। तो कबीर की भाषा क्या है, सदुक्कड़ी। इस पंक्ति में भाषा कौन सी है, सदुक्कड़ी। अब मैं विशेषता बता रही हूँ बच्चों, ठीक है, इस पंक्ति की विशेषता क्या क्या है, इसमें विशेषता वो देखिएगा। तो भाषा क्या है, सदुक्कड़ी। और यह क्या है, दोहा छंद है। इसमें कौन सा छंद है, दोहा छंद, दो पंक्ति का छंद है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने अलंकार नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ अलंकार दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए सुभर, जहाँ सुभर के यहाँ सुभर के दो अर्थ निकल रहे। मैंने कहा था पवित्र और भरपूर, तो जहाँ पे शब्द एक हो और उसमें एक से अधिक अर्थ छुपे हो वहां क्या होता है, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार, ठीक है बच्चों। और उसके बाद ये देखिए हंसा केली कराही, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। और उसके बाद ये देखिए मुक्ता फल मुक्ता, यहाँ पे मुक्ता और मुक्ता दो बार आ रहा है और दोनों का अर्थ अलग है। यहाँ पर है मुक्ति रूपी फल, यहाँ पर है मोती। तो यहाँ पर शब्द दो है और अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। तो यहाँ पर तीन अलंकार हुआ, एक श्लेष अलंकार, एक अनुप्रास अलंकार और एक यमक अलंकार। तो इस पंक्ति में भाषा सदुक्कड़ी है, दोहा छंद है और अलंकार इसमें तीन तीन है। और इसके अर्थ हमने आपको बता दिया है, मैंने आपको बताया है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके आगे के दोहे को पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही, आप लोग जरूर इस दोहे को पढ़िएगा। धन्यवाद।